दुनिया में आने का मकसद क्या है, मुझे अल्लाह ने इस दुनिया में क्यों भेजा है, वो मुझसे क्या चाहता है। सबसे पहले इस मामले में देखते हैं कि खुद रब्बुल आलमीन का इस मामले में पर्सपेक्टिव क्या है और फरमाने वाली शान क्या है। मैंने जिन्नात और इंसानों को महज इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। दिलचस्प बात आपको एक बताऊं कि मुझे मेरे इस सवाल का जवाब बकरी से मिला। आई नो दिस इज आयरॉनिक। सर्दियों के दिन थे, एक मैं दोस्त के पास बैठा हुआ था किसी गांव में, तो सामने एक बकरी बंधी हुई थी। मैंने सोचा कि नासिर इफ्तिखार, तू अपने मकसद हयात को ढूंढता फिर रहा है, ये तेरे सामने बकरी खड़ी है, इसकी जिंदगी का क्या मकसद है, खालिके कायनात ने इसको क्यों पैदा किया है, दुनिया में आई है, बच्चे पैदा करेगी, कुछ दूध देगी, इधर उधर कुछ घूमे फिरेगी, हो सकता है मालिक बेच दे या ज़िबा करके हांडी में डाल के पका डाले। क्या जिंदगी है बकरी की, ऐसी जिंदगी का क्या मकसद हो सकता है। तो वो एक सुपरफिशियल आंसर तो आता है ना कि इंसान की खिदमत के लिए पैदा किया है। तकब्बुर बहुत करता है इंसान। ये सोचना बड़ा आसान है कि मेरी खिदमत के लिए पैदा किया है। ये मलकियत का जो एहसास है, ये अपने आप को बरतर समझने का जो एक मालिक हो लिया है, ये इंसान की हालत बहुत बुरी करता है। ठीक है, एक पर्पस तो ये हो सकता है। मैं कहता हूं कि कोई बकरी से पूछ के देखे कि तुझे पैदा करने का, तेरे दुनिया में आने का मकसद क्या है। बस उस वक्त वो एक लम्हा था जब इस सवाल की एक नॉट मेरे जहन में खुली है। यही मुझे ये अंदाजा हो गया कि यही मेरी जिंदगी है, बकरी की और मेरी जिंदगी में कोई खास फर्क तो है नहीं। मुझे पता है अभी आपके कलेजों को हाथ पड़ेगा, थोड़ा रुकें, थोड़ा सब्र करें, इसके अंदर से बड़ा बड़ा मकसद है हयात मैं निकालूंगा। और इंसानों की इज्जत नफ्स जो होती है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो बड़ी मजरू होती है। जब ऐसी बात करें तो बड़ा उछलते हैं कि ये क्या बेवकूफ़ी है, हम अशरफुल मखलूक। अब भाई किसने इनकार किया है कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, किसने इनकार किया, बिल्कुल हैं। शर्फ तो अल्लाह ने बेशक बख्शा है, इस पर गरूर और तकब्बर किस बात का है। जिसने पैदा किया है वो जब जी चाहे मार दे, जब जी चाहे जो जी चाहे अता करे। मखलूक में से एक मखलूक बेशक शर्फ वाली है जो कि इंसान ही है तो आखिर मखलूक ही। मकसद बिल्कुल होता है, लेकिन दो तरह का होता है। सबसे पहले तो हमने एक बात क्लियर कर ली, बकरी में और इंसान में बज़ाहिर कोई फर्क नहीं है, हैवानी जिस्म है, वही एक तरह की चीजें। अकल को निकाल के, अभी अकल को एक तरफ रखते हैं, फिर बाद में। सबसे पहले तो हम मखलूक के क्राइटेरिया पे पूरे उतर आए कि जैसे तमाम जानदारों को पैदा किया, इसी तरह से हैवान नातुक इंसान को पैदा कर दिया। तो यहां तक तो हम मखलूक के कैटेगरी में आ गए। अब बात समझने में हमें आसानी हो जाएगी। मकसद तो बिल्कुल होता है, लेकिन दो तरह का होता है। एक मखलूक के पैदा होने का मकसद है, और एक अल्लाह ताला का उस मखलूक को पैदा करने का और भी मकसद होता है। वो ये है कि उससे काम क्या लेगा। अब इंसान के पैदा होने का अव्वलीन मकसद जो है वो बंदगी है, महज इबादत है। मैंने स्टेटमेंट पढ़ दी है आपके पास, वो आपने देख ही ली है। अब जब हम ये कहते हैं ना कि, या मैं ये बात करता हूँ कि ज़िंदगी के अल्लाह ताला का इंसान को पैदा करने का अव्वलीन मकसद जो है वो इबादत है, यहाँ से कॉम्प्लिकेशंस के जंगल शुरू हो जाते हैं। कोई कहता है नमाज रोज़ा मकसद है, कोई कहता है तस्बीह मकसद है, कोई कहता है रूहानियत मकसद है, कोई कहता है मजहब मकसद है, कोई कहेगा कि फलाई काम करें, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करें, कोई कहता है मैं लोगों को, बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये ज़िंदगी का मकसद है, कोई कहता है इंसानों को हम आज़ादी देने की कोशिश कर रहे हैं, ये मकसद है, और कोई कहता है कि फिर मकसद है यार ढूंढो। अल्लाह ने अकल दी है, उसके इस्तेमाल की आज़ादी भी दी हुई है। मैं कहता हूँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ढूंढा भी जा सकता है। मकसद ऐसा लग भी सकता है कि मेरा ये मकसद है, मेरा ये मकसद है, सब कुछ हो सकता है। असल बात जरा कुछ और है। बकरी ये कहती है कि मेरी आज़ादी जो है वो उतनी ही है जितनी मेरे गले में बंधी हुई रस्सी की लंबाई है। समझ आई आपको मेरी बात। बकरी से पूछा तेरी फ्री विल कितनी है, वो भी यही समझ रही थी कि वो आज़ाद है। गले में पड़ी हुई रस्सी से जितना दायरा बन सकता है, इस दायरे को वो फ्री विल समझ रही थी। मैंने उसे कहा कि ये तो आज़ादी नहीं है, ये तो एक कैद है, तुम्हें इसका शऊर नहीं है। बकरी ने बड़े मजे से जगाली करते हुए मुझे कहा कि इतनी आज़ादी मुझे बहुत है, अगर मेरी रस्सी खुल गई और मैं यहाँ से बाहर निकल गई तो मुझे या तो कोई उठा लेगा, या मुझे कोई पका डालेगा, या मुझे कोई मार डालेगा, या मुझे कोई बेच डालेगा। घर वापस आने की मुझे अकल नहीं है, अकल मेरी बहुत ज्यादा महदूद है। इस लिमिटेड इंटेलिजेंस के साथ मैं इस खोटे पे खुश हूँ कि शुक्र है जितनी आज़ादी मेरे लिए ज़रूरी थी, जितनी मेरे फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट थी, उतनी अल्लाह ने मुझे दे रखी है। यहीं रोटी पानी दे देता है, बच्चे भी दे देता है। इतने शर्फ वाली जो मखलूक है जो मेरे साथ सवाल जवाब इस वक्त कर रही है, ये मुझे पालने पे भी लगाई हुई है, उसने मुझे चारा भी देती है, सर्दी गर्मी से भी बचाती है, मेरी हिफाजत भी करती है, मुझे और क्या चाहिए। अब मैं हैरान हो गया कि बकरी ने मुझे एक और बात भी बताई। वो बात ये है कि बकरी कहने लगी कि सुन भाई, बेशक तेरी अकल जो है वो मेरी अकल के मुकाबले में लामहदूद है, लेकिन मुझे और तुझे बनाने वाले के सामने तेरी और मेरी दोनों की अकल महदूद है। मैंने फिर थोड़ा अकलमंदी की कोशिश की, फिर थोड़ा
सोचा, फिर एक दलील जहन में आई और मैंने कहा कि बात ठीक है, अल्लाह के सामने तो जानवर है, इंसान है, सभी की अकल महदूद है, बड़ी लिमिटेड इंटेलेक्ट है, कुछ इंटेलिजेंस रखी हुई है, लेकिन मैं आज़ाद हूँ, मैं अपनी मर्जी से सोच सकता हूँ, अमल कर सकता हूँ। बकरी ने मुझे कहा कि तुझे ऐसे लगता है कि तू आज़ाद है, बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे मुझे लगता है कि मैं रस्सी से बंधी हुई होने के बावजूद इस दायरे में घूमने फिरने के लिए आज़ाद हूँ। जो मेरी महदूद अकल मुझे आज़ादी लगती है, इसी तरह तेरे सामने की तेरी महदूद अकल भी तेरी आज़ादी तुझे लगती है। हालांकि बात सिर्फ इतनी है कि मेरे गले में कपड़े से बटी हुई, रुई से बटी हुई जो ये रस्सी है, ये तुझे कैद लगती है, महदूदियत लगती है, लेकिन तेरे गले में जो इल्ला कलीला का तौक डला हुआ है वो तुझे दिखाई नहीं देता। और जो तेरी महदूद अकल है ना, लिमिटेड जो तेरी इंटेलेक्ट है, वही तेरी रस्सी है, और जितनी तेरी अकल है उतनी ही तेरी रस्सी की लंबाई है, और यही तेरी आज़ादी है। इससे आगे तू कुछ भी नहीं है, तू भी कुछ नहीं है, मैं भी कुछ नहीं हूँ, तू भी मखलूक है, मैं भी मखलूक हूँ, मैं भी रब की तस्बीह करने आई हूँ, इबादत करने आई हूँ, सजदा करने आई हूँ, तू भी अपने रब की तस्बीह करने, इबादत करने, सजदा करने आया। तो माय डियर व्यूअर्स, मुझे तो अंदाजा हो गया कि मैं आज़ाद नहीं हूँ, मेरी अकल महदूद है, और उसके बुरुए कार आने के जाविये और इम्कानात भी महदूद हैं, मैं उन्हीं के अंदर चलता रहता हूँ। तो मैं अपने रब की, मुझे जैसे तैसे जितनी भी मुमकिन हो इबादत करने की कोशिश करनी है, वो जो भी मेरा नजरिया हो, नमाज है वो पढ़नी है, और कुरान भी समझना है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में चलने की नाकाम कोशिश अपनी अपनी जैसी जितनी भी बन पड़े वो करते ही रहना है। अब बाकी वक्त जो मेरे पास बचता है उसमें इबादत का जो भी मफहूम मेरी समझ में आता है वही मुझे करनी है। मखलूक खुदा की खिदमत हो जाएगी, अपने अंदर बाहर की बुराई से बचने की कोशिश हो जाएगी, और जो कुछ भी मुझे लगता है वही मेरी इबादत हो जाएगी। तो अब हुआ क्या, मुझे ऐसे लगा कि मेरी सर्च ओवर हो गई। अब मैं कुछ ढूंढ नहीं रहा था, पता चल गया कि बकरी भी तो अल्लाह को कह सकती है ना कि मुझे क्यों पैदा किया है। अल्लाह तो इंसाफ वाला है, अल्लाह ताला से तो अल्लाह की मखलूक जो चाहे बात कर सकती है, जो चाहे दुआ कर सकती है, मुनाजात कर सकती है, इल्तिजा कर सकती है, तो सवाल भी कर सकती है, इजाजत है हमें। तो बकरी भी तो अल्लाह को कह सकती थी ना कि मुझे क्यों क्या पैदा कर दिया है, ये इंसान मेरा मालिक कहाँ से बन गया, क्या इसने मुझे बनाया है, इसने मुझे पैदा किया है क्या, ये मेरा मालिक कैसे बन गया, मुझे जिबा कैसे करता है, मार कैसे देता है, मुझे बेच कैसे देता है, मुझे कैद कैसे रखता है। बकरी भी तो अल्लाह को कह सकती है ना। तो क्या हो अगर बकरी अल्लाह से पूछे और अल्लाह ये कह दे कि मेरी मर्जी है, मैंने तुझे महज इसलिए पैदा किया कि मेरा बनाया हुआ इंसान तुझसे फायदा उठाए और तू उसकी खिदमत गुजार बने, और ये तेरी जिंदगी का पर्पस है। तो क्या करेगी बकरी, उसका पर्पस ऑफ लाइफ तो यही है, यही उसको मानना है। बकरी समझ गई थी, मैं समझने में नाकाम हो गया था, इसीलिए डिप्रेशन में और एंग्जाइटियों में फिर रहा था। अल्लाह बादशाह है, अल्लाह जो चाहे वो करता है, बेशक वो जो चाहे वो दलील के साथ करता है, हक के साथ करता है, लेकिन वो जो जी चाहता है वो करता है। उसका कुन फयाकून जो है वो टाइम एंड स्पेस का मोहताज नहीं होता। अभी दूसरे जंगे अजीम में उसने 8 करोड़ को 7-8 करोड़ बंदे मार दिए हैं। बंदों को पैदा करता है और मारता है। एक लम्हे में अल्लाह ताला जो चाहे इंसान को दे देता है और जो चाहे इंसान से ले भी लेता है। सूरह हदीद की 22वीं और 23वीं आयत पढ़ता हूँ आप पे मैं। जो कोई मुसीबत ज़मीन पर या खुद तुम पर पड़ती है वो इससे पेशतर कि हम उसे पैदा करें, किताब में लिख रखी है। बेशक ये अल्लाह के नज़दीक आसान बात है। ये बात तुम्हें इसलिए बताई जा रही है कि जो चीज़ तुम्हारे हाथ से जाती रहे उस पर गम ना खाना, और जो तुम्हें उसने दिया है उस पर इतराना मत, गरूर ना करना, तकब्बुर ना करना, और अल्लाह किसी इतराने वाले शेखी खोर को पसंद नहीं करता। अब जब ये बात जो मैंने अभी आपके ऊपर आयत पड़ी है ये समझ आ जाए इंसान को, तो बंदा पुरस्कून हो जाता है, उसकी सर्च ओवर हो जाती है, मकसद हयात को समझने की सर्च ओवर हो जाती है, और बंदे को पता चल जाता है कि लो की लाइफ गुजारो, ज़्यादा उछलने कूदने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने जो मेरे ज़िम्मे काम रखे हैं उन पर जितना भी मुझे हो सके पूरा उतरने की कोशिश करती रहना चाहिए। नाकाम हो जाऊँ तो तौबा करूँगा, दोबारा से कोशिश करूँगा, यही मेरी लाइफ है, इसके सिवा मेरा कोई खास मकसद नहीं है। अब जब इंसान ये समझ जाता है तो फिर उसे कुछ और दिखाई देने लग जाता है। वो है इंसान की पैदाइश का दूसरा मकसद, जो कि उसकी पैदाइश का असल मकसद है। वो अल्लाह ताला का मकसद है। अल्लाह ने हर इंसान को किसी काम के लिए पैदा किया हुआ है, वो काम सिर्फ अल्लाह को पता है। आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानता है कि उसने इंसान से क्या काम लेना है। जब इंसान अपने मकसद हयात को पहुंचता है ना, जो अभी मैंने आपसे पीछे बयान किया है कि इंसान की पैदाइश का मकसद जो है वो महज ये है कि वो अल्लाह की इबादत करे। जब अपने एक्चुअल जो उसका प्राइमरी जो उसका पर्पस ऑफ लाइफ है जब उस पे पहुंच जाता है तो अपना नेचुरल साइकिल जो है वो डिस्कवर कर जाता है, जैसे जानवरों ने किया हुआ, न्यूट्रल हो जाता है। उसकी सर्च में, उसकी एंग्जाइटियों में, डिप्रेशंस में एक करार ठहरता है, और उसे पता चल जाता है कि अब मुझे यही नमाज रोज़ा और अपने आप को ठीक करने की कुछ कोशिश करनी पड़ेगी, बाकी अल्लाह मालिक है,
और तो मुझे जिंदगी में कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हुआ क्या, एक जगह टिक गया बंदा, रुक गया एक जगह पे और काम शुरू कर दिया। इसको कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बंदे को यकसुई अता कर दी। अकल एक मुकाम पे मरकूज हो गई है, तवज्जो नहीं, मुराकबा नहीं, पूरी की पूरी अकल जो है वो एक मुकाम पे मरकूज हो गई है। अब उस पर काम शुरू कर दिया है। अब लाइफ का पर्सपेक्टिव फोकस्ड हो गया है। अब इंसान अपनी जिंदगी पर मेडिटेट कर रहा है, मुराकबा कर रहा है, और वो करता रहता है, उसी जगह पे टिका रहता है, अपने आप को ग्रो करता रहता है, नॉलेज हासिल करता रहता है, काम करता रहता है, इबादत करता रहता है, थोड़े पैसे कमाता रहता है, वट। आहिस्ता आहिस्ता उसकी अकल जो है वो तरक्की याफ्ता होना शुरू हो जाती है, ऊपर के दर्जात में चढ़ने लगती है, यहाँ तक कि अल्लाह बंदे को कंसीडर कर लेता है और उससे काम ले लेता है। और काम वही लेता है जो अल्लाह ताला को पता होता है उसने लेना है, और जो अल्लाह चाहता है वो लेता है। किसी को कायदे आज़म कर देता है, किसी को शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कर देता है, किसी को कुछ कर देता है, किसी को कुछ कर देता है। अब हम करते गए हैं कि हम ये जो पहला दायरा मैंने आपको दिखाया है, इस दायरे को छोड़ के दूसरे दायरे में जंप करने की कोशिश करते हैं, और इसी छलांग लगाने की फिक्र में हम सारी जिंदगी हलकान होते रहते हैं, फिलॉसफी पढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिसेस करते रहते हैं। मेरा मकसद है हयात क्या है, मैं दुनिया में क्यों आया हूँ। वैसे तो आमतौर पे बहुत कम लोग इस पे सीरियस होते हैं, लेकिन जो हो जाते हैं उनमें भी एक कसीर तादाद ऐसी होती है जो ज़हनी माली खोलिया को ही प्रोग्रेस समझती रहती है, और हमसे कुछ भी नहीं किया जाता, और होता तब है जब अल्लाह ताला चाहता है, और अल्लाह जब तक चाहे तब तक अपने आप पर बस काम करते रहना होता है। यकसुई अगर कुदरती यकसुई आ गई है तो अल्लाह ताला की अजीम तरीन नेमत होती है। ये प्रैक्टिसों वाली यकसुइयों की बात नहीं कर रहा। और ये जो यकसुई होती है ना, तब अता होती है, इसके इम्कानात तब पैदा होते हैं अता किए जाने के, जब इंसान की कोशिश जो है वो लाहासलियत की इंतहाओं पे जाके फना हो जाती है। जब कोशिश लाहासिल से मिलती है, जब वो नाकामी का मुंह देखती है और एक जगह से ऊपर बढ़ नहीं पाती और वहां पर ही थकती रहती है, तो नढाल होके पुरसकून हो जाया करती है। ये जो पुरसकून होना है इसको सरेंडर कहा जाता है, और ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके मुगालतों में रूहानियत के अजीम तरीन लश्कर हजार साल से सरगर्दा है। ये इताअत होती है, ये आजिज़ी होती है, आजिज़ हो जाना होता है, मुती हो जाना होता है, अपनी कोशिश का रिजल्ट देखने के बाद सर डाल देना होता है। और ये इतनी सादा सी तो बात होती है, लेकिन देख लें समझ आनी फिर भी कितनी मुश्किल हो जाती है।